Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn teachings in Islam, standard 5th, lesson number 3rd, Salat of Tarawih. Continue from here. Last lesson हमने यहाँ तक चला था कि जो सवाब की नीयत करते हुए ईमान के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह पिछले जो किए हैं उसने माफ़ फरमा देते हैं। अब आगे है नमाज का वक्त, तरावी की नमाज कब पढ़ी जाएगी। द टाइम ऑफ द सलात ऑफ तरावी इज़ फ्रॉम ईशा टिल फज्र। ईशा के वक्त से लेकर फजर के वक्त के शुरू होने तक तरावी का वक्त रहता है, यानी रात में कभी भी आप तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी वक्त पे, फजर का वक्त होने से पहले पहले। तरावी कैन बी परफॉर्म बिफोर और आफ्टर वित्र। वित्र से पहले भी पढ़ सकते हैं, वित्र के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि पहले हम तरावी पढ़ते हैं और आखिर में फिर वित्र जमात के साथ पढ़ते हैं। Our Prophet sometimes performed the salat of tarawih in fewer rakats and sometime in more rakats. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मरतबा ज़्यादा रकात पढ़ते थे, कुछ मरतबा कम रकातें पढ़ते थे। He sometimes said in congregation and sometime alone. कभी कभी जमात के साथ भी पढ़ते थे, कभी अकेले नमाज पढ़ते थे। But after the death of the Prophet, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु became the caliph of the Muslims. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने सीकिंग द एडवाइस ऑफ सहाबा से मशवरा करके ही एस्टेब्लिश द कांग्रेगेशन ऑफ द सलात ऑफ तरावी की नमाज को जमात के साथ कर दिया, क्योंकि फिर लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, इस हिसाब से जब सहाबा से मशवरा करके उन्होंने ये तरावी की नमाज को जमात के साथ कर दिया। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, वॉज अपॉइंटेड द लीडर मीन्स इमाम ऑफ द सलात, और हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये तरावी की नमाज पढ़ाने का इमाम मुतय्यन किया। एंड he was ordered to lead the congregation of the salat of tarawih in 20 rakats, और उनको 20 रकात जमात के साथ नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। All the sahabas agreed and since then namaz tarawih is performed in congregation in 20 rakats, और हजरत उमर ने उनको 20 रकात तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाने का हुक्म दिया, तब से लेकर आज तक 20 रकात तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। Perform 20 rakats in pairs of 2 each is the Prophet's precept. 20 रकात 2 सलाम के साथ, यानी 10 सलाम के साथ, यानी हर 2 रकात की जोड़ी में पढ़ेंगे, यानी 2 रकात पढ़ेंगे फिर सलाम फेरेंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे फिर सलाम फेरेंगे, ऐसे 2 रकात की पैर के अंदर पढ़ना ये सुन्नत है। After every tarawih unit of 4 rakats, a little breathing टाइम इज डिजरेबल। हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठना, ब्रीथिंग यानी थकान दूर करने के लिए, सांस लेने के लिए थोड़ी देर बैठना जायज़ है, बैठ सकते हैं। आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड द होल कुरान इन द तरावी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी के अंदर पूरा कुरान शरीफ पढ़ते थे। So it is masnoon to recite the whole of Quran once in this month. इसीलिए इस महीने में यानी रमज़ान के महीने में एक मरतबा पूरा कुरान शरीफ नमाज के अंदर पूरा करना चाहिए। It is even more commendable to do it twice or thrice, और 2 मरतबा या 3 मरतबा भी आप, अगर आपके अंदर ताकत है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। But it should not be at the cost of inconvenience of the devotees. लेकिन नमाज पढ़ने वाले जो मुक्तदी है उनको कोई तकलीफ ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, वरना फिर एक मरतबा ही कुरान शरीफ पूरा करना चाहिए।
it is undesirable to perform tarawih in the sitting position while one has the strength to do it in the normal position. अगर आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, तो बैठकर नमाज आप नहीं पढ़ सकते तरावी की। आप ये समझे कि तरावी की 20 रकातें कौन खड़े होकर पढ़े, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, बीमार है और आप खड़े नहीं रह सकते, तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं, वरना आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते। प्रेयर इन कॉन्ग्रेगेशन मस्ट बी जॉइन फ्रॉम द बिगिनिंग, और जमात के साथ शरीक होंगे शुरू से। इफ वन हैज मिस हिज कॉन्ग्रेगेशनल फर्स्ट प्रेयर टू से ही शुड डू इट इंडिविजुअली फर्स्ट। अगर किसी की फ़र्ज़ नमाज की जमात छूट गई है, तो वो पहले अलग से अपनी फ़र्ज़ नमाज पूरी कर ले। देन ही शुड जॉइन द कॉन्ग्रेगेशनल तरावी प्रेयर, उसके बाद वो तरावी की नमाज के अंदर शरीक हो जावे। यानी फ़र्ज़ नमाज अगर चालू, तरावी की नमाज चालू हो गई है, हमने फ़र्ज़ नमाज अभी पढ़ी नहीं है, पढ़नी बाकी है, तो पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले, फिर तरावी की जमात के अंदर शरीक हो जावे। फिर छुटी हुई रकात तरावी की बाद में भी पढ़ सकता है। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।